ली हुए हैं। ये मैंने निकाले हैं स्टील के बर्तन। देखें ये बर्तन निकाल ली हुए हैं हमने। ये सारी स्टील की प्लेटें निकाल ली हैं। ये सब्जी बनाने भी शुरू कर दी हुई है क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा है। जितनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुरा मजीद, मेरा यूट्यूब चैनल वेली कुड़ी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत होंगे, अपने घरों में कुछ आबाद होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इन्हीं प्यारी दुआओं के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज। तो आज का ब्लॉग है बहुत ही तसल्ली और पुरसुकून भरा। ठीक है, पुरसुकून भरा किस लिए कि मैंने आपको बताया था ना कि रमजान की रूटीन इतनी बिजी जा रही है ना कि मैं बता ही नहीं सकती। बिजी रहने की रूटीन क्या थी। पहले जब रमजान था तो हमें तो गैस ही नहीं था कि आज रोजा हो जाना मंगल वाले दिन, उसका तो कुछ पता ही नहीं था। खैर इसलिए जल्दी सारे काम वो हो गए, उबड़ दुबड़ हो गए। तो हाँ, और दूसरे दिन जाना था डायलिसिस पे दानिश भाई के साथ। डायलिसिस का जब जाते हैं ना तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं होता क्योंकि 12 बजे जाना होता है, फिर शाम को 5 बजे आना होता है। वही रोजा खुलने का टाइम होता है, वही काम के टाइम होते हैं। तो वो भी कल का दिन भी ऐसा ही गुजर गया सारा ना जल्दबाजी में, तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला। आज का दिन है बहुत तसल्ली भरा। ठीक है, तो आज मैंने सोचा कि मैं पूरी तैयारी कर लेती हूँ। तो खाना तो मैंने बनने के लिए रख दिया हुआ। ये बन रहा है कोरमा जी, ये तैयार हो रहा है। ठीक है, अभी मैंने सोचा कि मैं टाइम से सारे ही काम कर लूँ। ये बर्तन निकाल ली हुए हैं। ये मैंने निकाले हैं स्टील के बर्तन, रवायाती बर्तन रवायाती बर्तन इसलिए कह रही हूँ कि भाई ना जैसा भी काम हो ना, जैसे कि कोई हम लंगर वगैरह करवाते हैं, कुछ करवाते हैं, प्लास्टिक के बर्तन चलते हैं, ये वाले बर्तन चलते हैं। ये वाले बर्तन मैंने संभाल के रखे हुए हैं क्योंकि जब इफ्तारी का टाइम होता है ना, हम जब डिनर सेट निकाल लेते हैं बड़े बड़े, जब ठा बर्तन गिर पड़ते हैं, सारा घर को जाता बर्तनों का। तकरीबन हमारे 3 गिलास टूट चुके भाभी, 3 गिलास टूट चुके, 2-3 प्लेटें टूट चुकी, ट्रे टूट चुकी और अच्छी वाली ब्रांडेड वाली टूट चुकी। तो फिर इसलिए मैंने निकाले हैं ये वाले बर्तन। इनको जितना मर्जी ठा मारो, ये नहीं टूटने लगे। ठीक है, तो हाँ जी, सारा कुछ मैं तसल्ली से कर लूंगी। अब क्या बनाना है आज बनाना है बैंगन के पकोड़े, आलू के पकोड़े और बहुत फरमाइश है दानिश भाई के पालक के पकोड़े। ठीक है, तो हम ये वाली चीजें बनाएंगे आज। ठीक है, और बहुत तसल्ली से बनाएंगे आज, बहुत ही पुरसुकून इफ्तारी करेंगे। इतना भी आराम से नहीं, अभी तो 1 बजा, कौन सा आप अभी रोजा खोलने लगी। उन्होंने चिड़ी रोजा रखा था, ये सोच रही मैं फिर रोजा खोल दूं। तो नहीं, हम आज सारा कुछ तसल्ली से करेंगे, इसीलिए हम अभी से स्टार्ट हो जाएंगे। पहले नमाज पढ़ेंगे, खाना बनाने के लिए मैंने रख दिया हुआ है। ठीक है, खाना बन जाएगा तो बाकी सब कुछ तसल्ली से कर लेंगे। उसी टाइम अगर हम सब कुछ करें ना, पकौड़े जो होते हैं ना, आलू और बैंगन के पकौड़े एक करके डालते हुए ना दिमाग घूम जाता है। वो फिर वो पश्तो में कहते हैं ना, हमारा खोता सेलेब हो जाता है, ये वजह होती है। तो ठीक है, मैं आपके साथ आज की रूटीन बहुत तसल्ली से शेयर करूंगी और इंशाल्लाह बहुत तसल्ली से रोजा खुलेगा। उम्मीद हूँ, मैं पूरी यकीन हूँ कि इंशाल्लाह तसल्ली से सब कुछ करेंगे। और सैरी भी मैंने बहुत ही तसल्ली से की थी, आराम से। ठीक है, और सैरी में तो मुझे टेंशन होती ही नहीं है ना, वो इसलिए होती है कि क्योंकि ना मुझे 2 बजे ही उठना होता है, अलार्म से पहले मैं उठ जाती हूँ। तो बहुत तसल्ली से मैं सैरी कर लेती हूँ। वो फिर आराम से नफाफिल भी पढ़े जाते हैं, इबादत भी कर जाते हैं, नमाज भी पढ़ी जाती है, तस्बीह वगैरह सब कुछ कर लेते हैं बहुत ही इजी तरीके से। सुपारी वगैरह भी पढ़ लेते हैं। बस इफ्तारी का टाइम होता है जो भाग धड़का होता है, कोई बात नहीं, हर घर में होता है, यहाँ पे नहीं, इवन कि हमारे घर में होता है, सभी घरों में ऐसे ही होता है। तो ठीक है, फिर मैं खाना बना लूँ और नमाज पढ़ लूँ, फिर बाकी दैनागी की रूटीन आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए वीडियो को जरूर लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। ठीक है, इसके साथ मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए जी। तो व्यूअर्स देखें, ये बर्तन निकाल ली हुए हैं हमने। ये सारी स्टील की प्लेटें निकाल ली हैं क्योंकि ना ये सारा कुछ खाना खराब सा हो जाता है, दूसरे बर्तनों का हमारा टूट के बेड़ा गर्क हो गया। ये वाले सारे बर्तन निकाल लिए, गिलास ग्लूस इकट्ठे कर लिए, सब कुछ एक टोकरी में जमा कर लिया। वो इसलिए जमा कर लिया कि भाई हमें उस टाइम पे बिल्कुल भी मुसीबत ना हो, जैसे धो के रख देंगे उसी टाइम उठा के नहीं ले आएंगे, साथ ही मुश्किल बिल्कुल भी ना हो। इसीलिए तसल्ली के लिए कि आज का दिन हमारा बहुत पुरसुकून गुजरे अच्छे तरीके। हाँ जी व्यूअर्स, तो अब ये पकौड़े बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ। बेसन का मैंने कल बताया था ना, जैसे कि रायता खिलर गया, वो ये रायता खिलर गया था, बेसन बच गया था, मैंने वेस्ट नहीं करा। और उसी के बीच में दूसरा और बेसन डाल लिया, अंडा डाल दिया। और ये क्या क्या मसाले हैं, ये है कुटी हुई मिर्च है, नमक है, मीठा सोडा है, और ये क्या है, साबुदाना साबुदाना नहीं, धनिया। चुप अभी रंदी नहीं दसन वाली। ठीक है, क्या कहा देख लो, मुझे समझा रही, मुझसे सीख के मुझे समझा रही है। किड्डी सियानी होगी मेरी बिल्ली, मुझे को में चुप करनी पापे कोटनी है। चलो डालो मिक्सअप बिस्मिल्लाह। चूड़ियां थोड़ी उतानू कर ले। नहीं, मेरी चूड़ियां तानू नहीं होंगी। चलो जी, ये बेसन का बैटर हम खोल के रख दें। ठीक है, और फिर मैं सब्जी कटिंग कर लेती हूँ क्योंकि अभी तो टाइम काफी पड़ा हुआ है ना, काफी ज्यादा टाइम पड़ा हुआ है। और हाँ, ये इस टाइम में हम काम अपना कंप्लीट कर लें। ठीक है,
तो देन मैं आपको सब्जी काट। हाँ जी व्यूअर्स, तो अब मैंने ये सब्जी बनाने भी शुरू कर दी हुई है, क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा है। जितनी मर्जी हम जल्दी मर्जी कर लें, पर फिर भी टाइम नहीं पता लगता है गुजरते हुए। असर का वक्त हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी जल्दी से सब्जी भी बना लूँ और साथ साथ वीडियो भी कंटिन्यू रखती हूँ। तो आज बनाने हैं पालक के पकौड़े, आलू के पकौड़े और बैंगन के पकौड़े। आप लोगों को किस चीज़ के पकौड़े पसंद है मुझे कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। तो हम भी वैसे ही बना के देखेंगे इंशाल्लाह। रमज़ान पूरा में एक एक रेसिपी आपके साथ सभी शेयर करती रहूँगी, चिकन के पकौड़े हों जैसे भी हों, पर मैं सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ठीक है। अभी तो मोस्ट रह रही है फेवरेट कचौरी जुनैद भाई की और दानिश भाई की। इंशाल्लाह किसी दिन खारी कचौरी की रेसिपी भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। और हमें जल्दी जल्दी से सब्जी बना लो, फिर मैं वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। हाँ जी व्यूअर्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की इफ्तारी बना के हम फ्री हो चुके हैं। फ्रूट चाट बनाई है, और ये हाँ मैंने मसाले के बगैर अपनी निकाली, चाट मसाले के बगैर, क्योंकि आपको पता है कि मैं इतना तेज मिर्च मसाला नहीं खा सकती। आलू के पकोड़े हैं, फिंगर चिप्स हैं, और ये सऊदी अरबिया से खजूर आई है माशाल्लाह से, इसकी तो क्या ही बात है। और ये देखिए जुनैद भाई कचौरियां लेकर आए हैं माशाल्लाह, जबरदस्त लोग। थैंक यू जुनैद भाई। और वो देखें इफ्तार पार्टी की तरह प्लेटें तैयार हो रही हैं, ये देखें, इधर देखें, सारा कुछ तैयार हो रहा है। और जामी शीरी कहाँ गई? जामी शीरी तैयार हो रही है, रोजा खुलने वाला है रोजा, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है और हम एक दूसरे से बार बार मिलते रहे। इसके साथ दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।